लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं और उनके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट्स के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट से लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं या लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, और इनके लिए एक आध ट्रिक्स बताऊँगा कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट्स को और एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे देखें लिमिटिंग रिएजेंट्स आर दोज रिएजेंट्स दैट आर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। वो क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स कम्प्लीटली इस्तेमाल में लाए जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान। और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, आर दोज रिएजेंट दैट डज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड एंड रिमेन अनरिएक्टेड एंड द एंड ऑफ रिएक्शंस, कि वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होते बल्कि रिएक्टेंट्स के एंड में वो थोड़े से बच जाते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए एक आध ट्रिक होता है, एक आध ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एस डॉट सी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, अगर किसी का कम होगा तो वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स कहलाएगा। और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा ये आपको आगे बताऊंगा। तो यूजेस क्या क्या होंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स के, इसकी यूजेस है कि एक तो ये है कि जो आपके पास कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, आपने जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिया हुआ है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। दूसरा हमारे पास है टू स्पीड ऑफ द रिएक्शंस, के किसी भी रिएक्शन को क्या किया जाए, स्पीड अप किया जाए। तो यहाँ पे देखें लिमिटिंग रिएजेंट्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली कंज्यूम में लाया जाए, जो एक्सपेंसिव चीज़। सपोज़ देखें इसका डेली लाइफ में एग्जांपल्स यही है, सपोज़ आप टी बनाने लगे हो, चाय बनाने लगे हो, तो चाय के लिए आपके पास जितनी भी रिक्वायर्ड अपरेटस हो उसमें आपके पास चीनी होनी चाहिए और पत्ती होनी चाहिए, दूध हो गया। तो यहाँ पे देखिए सपोज़ आप बाज़ार जाते हो, डेली हर रोज़ बाज़ार से दूध लाते हो, चीनी आपके घर में अवेलेबल होती है और इसी तरह पत्ती भी अवेलेबल होती है। तो ये चीनी जितना पानी आप उसमें ऐड कर रहे हो, जितनी आपको पत्ती रिक्वायर्ड होती है, सारे एक किस्म के लिमिटिंग रिएजेंट्स तो नहीं, ये एक किस्म के एक्सेस रिएजेंट्स। मेन चीज़ आपका दूध है, आप बाज़ार से दूध ला रहे हो तो दूध आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा कि, और ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये जब इस्तेमाल में लाया गया तो उसके बाद जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो वैसे बच जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया, इसके सबसे अच्छे यूजेस यही है टू कम्प्लीटली कंज्यूम द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। आपके पास जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली इस्तेमाल में लाया जाए, तो स्पीड ऑफ द रिएक्शंस, और रिएक्शन को क्या किया जाए, स्पीड अप किया जाए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे बात आई कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई, आपने एल डॉट आर लिमिटिंग रिएजेंट्स या लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना। सपोज़ देखिए आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे देखें H2O बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखें आप, सपोज़ ये आपके पास 5 ग्राम है और ये आपके पास 10 ग्राम है। अब आपसे पूछा क्या गया कि आप आइडेंटिफाई करें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो इसके लिए मैंने एक आध ट्रिक बताई थी, वो हमारी ट्रिक क्या होनी है, ट्रिक हमारी थी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एस डॉट सी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जिसका कम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो सबसे पहली बात इनके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है मास गिवन होनी या तो अननोन होनी है और डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैं m डॉट m लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें इसका मास कितना, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं इस वाले के हाइड्रोजन के। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होगा, 2 होगा।
तो अगर आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 2 पे, तो 2 2 ज़र 4, 1.2.5 आ रहा है। इसका कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहा है? 2.5। और इस वाले के नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इस वाले के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है 10 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 8, मास नंबर कितना होगा 16। 16 कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा 32 आ रहा है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो इसको आप इस पे डिवाइड कर लो। तो हम सपोज़ कर रहे हैं आपके पास जितना भी इसका आंसर आएगा, सपोज़ वो आपका 0.56, ये मैं सपोज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये एक ट्रिक है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करें स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मतलब ये है, यहाँ पे देखें ये कोई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या नहीं है। तो पहली बात ये, हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स को अपने डिवाइड, यहाँ पे भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2.5 को 1 पे डिवाइड कर ले, इसको भी 1 पे डिवाइड कर ले, तो मतलब यही चीज़ आ जाती है। तो देखें, अगर किसी का नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रीजन। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे सपोज्ड आंसर 2.5 0.56 है, तो इससे एक बात क्लियर है हो रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपका क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। तो इस वाले ट्रिक से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके लिमिटिंग रिएजेंट कौन से हैं और एक्सेस रिएजेंट कौन से हैं। पहली बात तो अच्छा, अब हम हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट इन स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसमें अगर आप लोगों को इन वाले न्यूमेरिकल्स में मसला बनेगा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का, वो तो मैंने एक ट्रिक बता दिया। वो ट्रिक आपका क्या था? ट्रिक यही था आपका कि नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आंसर आपका जिसका कम आ रहा है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका ज़्यादा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। तो वैसे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए वही स्टोकियोमेट्री वाले प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हुई है वही वाले हैं। पहला आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना है, लिखना है, उसको बैलेंस्ड भी करना है, फिर स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बताना है कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या मास में दिए हुए प्रोडक्ट में आपसे मास रिक्वायर्ड है या वो आपसे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ मोल्स मांग रहे हैं। तो रिलेशनशिप बताना है कि मास से मास का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, मास से नंबर ऑफ़ मोल्स का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद फिर आपने आइडेंटिफाई करने नंबर ऑफ़ मोल्स, फिर आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रीजन कौन सा है, एक्सेस रीजन कौन सा है। ट्रिक के थ्रू आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने करना क्या है? कंपेयर करना है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट्स, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट्स या लिमिटिंग रिएक्टेंट्स विथ प्रोडक्ट्स। फिर आपने जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उससे कोई आपने कंपेयर करना है प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट से लिमिटिंग रिएजेंट से आपको बताएगा कि कितनी प्रोडक्ट बनेगी। तो फिर अगर आपके पास जो बचा कुछ एक्सेस रिएजेंट होगा, फिर आपने करना क्या है? उसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी अगर आपसे एक्सेप्शनल है या अगर आपसे पूछ ले, फिर आपने कैसे बताने हैं? फिर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट वो होगा स्टार्टेड क्वांटिटी में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स थे माइनस यूज्ड क्वांटिटी में कितने आए। तो देखें, इसके लिए एक आध न्यूमेरिकल्स करने लगे, इंतहाई आसान सा होगा। बस आपने इन रूल्स को पहले बैलेंस्ड करना है, फिर स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बता देना, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। फिर आइडेंटिफाई कर लो नंबर ऑफ़ मोल्स, आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट, फिर कंपेयर करना है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट्स विथ प्रोडक्ट्स, फिर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट बताने हैं। अगर ये आपसे पूछ लिए एक आध एक्सेप्शनल होता है तो एक आध न्यूमेरिकल्स हल करने लगे।
यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग combustion of methane gas, during combustion of CH4। तो यहाँ पे देखें आपको इस तरह के दिए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। ड्यूरिंग combustion of CH4 how many grams of CO2 can produce when 30 gram of CH4 and 50 gram of O2 are allowed to combine। तो यहाँ पे देखें पहली बात ये, अगर ड्यूरिंग कंप्लीट combustion of CH4 how many grams of CO2 can produced when 30 gram of CH4 50 gram of O2 are allowed to combine। तो इसके लिए देखें पहली बात हमने क्या कही थी, सबसे पहली बात यही थी कि आपने ना कंबस्शन वाला इनका रिएक्शन, तो पहला रूल यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपने कंबस्शन हो रही मीथेन की, तो ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग होनी है, तो बर्निंग की से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए कार्बन वन ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने आ रहे 3। तो सपोज़ अगर इसको भी 2 कर ले, इसको भी 2 करें तो 4, यहाँ पर भी 4 बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली इसी के साथ लिख रहा हूँ। दूसरा रूल क्या था, आपने ना रिलेशनशिप बताना है। तो यहाँ पे देखिए मास टू मास रिलेशनशिप है, स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप, क्योंकि रिएक्टेंट्स के भी यहाँ पे मास दिया हुआ प्रोडक्ट का भी वो क्या पूछ रहे हैं कि कितने ग्राम बनेगा, तो मास का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 130 ग्राम ऑफ CH4, इसके कितने हैं 30 ग्राम और इसके कितने हैं 50 ग्राम। अच्छा, तो पहला रूल। तीसरा रूल क्या था, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ़ मोल्स आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए फार्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय योर मोलर मास। तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स देखिए, गिवन मास इसका कितना है 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना बनेगा 6, इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर 12 प्लस 4 कितना बनेगा 16 बनेगा। इस वाले के नंबर ऑफ़ मोल्स देखो, नंबर ऑफ़ मोल्स इसका गिवन मास 50 है, मोलर मास इसका कितना बनेगा मोलर मास में देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा 32 के लगभग आएगा। तो इसका नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आप देखो तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने बनेंगे, यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ था मैंने, तो ये 1.875 बनेगा। और इस वाले के कितना नंबर ऑफ़ मोल्स बनेंगे, इस वाले के नंबर ऑफ़ मोल्स बने 1.5625। तो देखें पहला रूल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा रिलेशनशिप बता दें, मास का पूछ रहा है कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट के साथ मास रिलेशनशिप। तीसरा नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट किया। नंबर 4 पे क्या था, ट्रिक क्या आप आइडेंटिफाई करो कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। आपने लिमिटिंग रिएजेंट को फिर कंपेयर करना होता है प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे देखें लिमिटिंग रिएजेंट्स, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ मोल्स, यहाँ पे मैं लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय S.C स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस वाले के भी नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय S.C स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए कोई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आ रहा है,
तो इसका 1.875 यही बनेगा। इसका देखो, इसका है 1.5625 नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे देखें 2 आ रहा है, तो इसको अगर आप 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 0.78125। तो यहाँ पे देख लो क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे ये ज़्यादा है या ये, तो जो कम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, जो ज़्यादा निकलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। अब क्या आपने एक्सेस रिएजेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना, नहीं, बल्कि आपका नंबर 5 पे था, आपने नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट्स के कंपेयर करने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स देखो कितने आ रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने आ रहे हैं। तो पहली बात, नंबर आपने ना इनका रिलेशनशिप बताना होता है, तो यहाँ पे देखें इसके नंबर ऑफ मोल्स ये वाले आ गए, तो ऑक्सीजन को हम कंपेयर करने लगे हैं किसके साथ, इस वाले ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो रेशो देखो, रेशो कितना है, 2:1 आ रहा है। तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड आउट किए थे, इतने आ रहे हैं, कितने, 1.5625। इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ। तो अगर ये 2 दफ़ा आया हुआ है तो इसको 1 दफ़ा करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे सिंपली। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर ले तो इसका आंसर आपका आएगा 0.78125। ये किसका आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, और ये मेरे पास है 0.78125। अब प्रोडक्ट का मास हमने फाइंड आउट करना, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता था मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास क्या है यहाँ पर अननोन, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, मास के बराबर है मास ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ये देखो कैलकुलेट कर लिए थे हमने, और इसको ना यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स अब हमने कैलकुलेट किए, तो ये थे 0.78125 डिवाइडेड बाय मोलर मास, किस चीज़ का, CO2 का। इसके एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर इसका कितना होगा, 6। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस CO2 का मास, मोलर मास कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस इसका 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। तो अगर आप इस पेन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कि, सॉरी, ये 12 बनेगा, सही है। तो आप देखेंगे इसको, इसका आंसर आएगा, इतना आएगा 34.375 ग्राम आएगा। ये किसका आ गया हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया। स्टार्ट से देखें थोड़ा सा, ड्यूरिंग combustion of CH4 how many grams of carbon dioxide can produce when 30 grams of CH4 50 grams of O2 are allowed to react to combine। combustion वाला प्रोसेस हो रहा है, मीथेन लिया हुआ ऑक्सीजन के साथ, कि कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। इसका मास गिवन था 30 ग्राम, इसका गिवन था 50 ग्राम। आपने प्रोडक्ट का बताना था कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके लिए रूल था, पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, दूसरा रूल मास बाय मास रिलेशनशिप बताएं, रिलेशनशिप बता दें कि मास रिएक्टेंट के मास दिए हुए प्रोडक्ट का वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है या मास पूछ रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के भी मास था, प्रोडक्ट का भी मास पूछ रहे थे। तीसरा था नंबर ऑफ़ मोल्स, स्मॉल n से मतलब क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कहा था, गिवन मास डिवाइडेड बाय दियर मोलर मास। गिवन मास ये था, इसका मोलर मास 16 है, इसको डिवाइड के ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए ये वाले। अच्छा, फिर इसके बाद हमने कहा इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, ये वाले आ गए। अब हमने कहा ट्रिक हमारे पास क्या है, ट्रिक आपका है नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो आपको बताएगा
इतना आंसर आया, इसका नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका आंसर ये है। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका एक्सेस रिएजेंट। आपने करना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट को कंपेयर करना है प्रोडक्ट के साथ। तो लिमिटिंग रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल्स ये वाले, इसको हमने कंपेयर किया प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले इनका रेशो देखा, यहाँ पे 2 O2 था और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था। तो पहले स्टोइकियोमेट्रिक को रिलेशनशिप को कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखिए इनके नंबर ऑफ मोल्स, 2 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स इतने आए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ये 2 दफ़ा था, इसको क्या किया हमने इसको डिवाइड किया, इसके नंबर ऑफ मोल्स दुगने थे, इसका हाफ कितना आएगा, इतना आएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास 0.7125, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के आ गए। पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन प्रोड्यूस। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स अब हमें पता चल गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका मोलर मास को मल्टीप्लाई किया तो ये इसका क्या आ गया, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 34.375 ग्राम आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्सेस रिएजेंट इनमें से क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, एक तो आपने चलो सही है इसका मास फाइंड आउट कर लिया। अगर आपसे पूछें कि एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया, अब लिमिटिंग रिएजेंट तो चलो कंज्यूम हो गया इतना उसका, अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट के लिए फार्मूला होता है कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ़ मोल्स एक्सेस रिएजेंट के कितने थे, कि स्टार्टिंग में उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने थे। यहाँ पर तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये वाला एक्सेस रिएजेंट और कितना कंज्यूम्ड में लाया गया। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में इसके नंबर ऑफ़ मोल्स ये वाले आ रहे हैं, इससे आपने माइनस करना है कंज्यूम्ड में कितना लाया गया। तो यहाँ पे देखें इसका भी रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप ले लिया CH4 रेशो। तो यहाँ पे देखिए इसके नंबर ऑफ़ मोल्स इतने थे, ये 2 दफ़ा था, ये देख रहे हैं ना, तो इसका हाफ कितना बनेगा, इतना बनेगा। तो मतलब ये है 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे थे और कितना मोल मीथेन का कंज्यूम्ड हुआ, तो 0.7815। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में इतने नंबर ऑफ़ मोल्स थे, कंज्यूम्ड कितने हुए, तो यहाँ पे आप कंज्यूम्ड बेशक लिख लें, तो कंज्यूम्ड हमारे पास आ गया कितने, 0.7815। इसको आप हल करेंगे तो आपका जितना भी बचा कुछ एक्सेस रिएजेंट होगा, सपोज़ XYZ, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। तो मतलब ये है लिमिटिंग रिएजेंट से आप एक्सेस रिएजेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।